इजराइल ने भारत में भर भर कर भेजा है हथियार। जानेंगे इजराइल ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिका से पूछा, एक भी हिंदू नहीं है पीएम मोदी के कैबिनेट में, तो अमेरिका ने क्या जवाब दिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने गाजा युद्ध के बीच हथियार निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाया है। इजराइल ने साल 2023 में 13.1 अरब डॉलर का हथियार निर्यात किया है। इनमें से आधा निर्यात एशिया को किया गया है और उसमें भारत सबसे बड़ा कस्टमर रहा है। पिछले 5 साल में इजरायली हथियारों का निर्यात दोगुना हो गया है। यही नहीं, पिछले 3 साल से इजरायली हथियारों का निर्यात लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो इजराइल का अब तक का सबसे ज्यादा हथियार निर्यात है। इसमें इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जिसने ईरानी मिसाइल हमले के बारिश को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। इजराइल ने जिन हथियारों को निर्यात किया है उसमें 36% एयर डिफेंस सिस्टम है। ये साल 2022 में 19% था। इजराइल ने इसके अलावा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ड्रोन और गोला बारूद का निर्यात किया है। इससे पहले इजराइल की चर्चित रक्षा कंपनी IAI ने गलती से खुलासा किया था कि भारत उसका सबसे बड़ा ग्राहक है। इजराइल का करीब 48% हथियारों का निर्यात एशिया और प्रशांत महासागर के देशों में किया गया है। इसके अलावा 35% हथियार निर्यात यूरोप में भी किया गया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा निर्यात उसके लिए केंद्रीय प्राथमिकता बन गया है। इजराइल ने यह आंकड़ा तब जारी किया है जब दुनिया के कई देशों ने गाजा युद्ध का हवाला देते हुए इजराइल के हथियारों का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। कोलंबिया ने कहा है कि वो इजराइल से हथियारों के निर्यात पर रोक लगा रहा है। मई महीने में फ्रांस की अदालत ने इजरायली कंपनियों को रक्षा प्रदर्शनी में हिस्सा लेने से रोक लगा दिया। इससे पहले इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने खुलासा किया था कि भारत को उसने सबसे ज्यादा। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा निर्यात उसके लिए केंद्रीय प्राथमिकता बन गया है। इजराइल ने यह आंकड़ा तब जारी किया है जब दुनिया के कई देशों ने गाजा युद्ध का हवाला देते हुए इजराइल के हथियारों का बायकॉट करना शुरू किया है। कोलंबिया ने कहा है कि वो इजराइल से हथियारों के निर्यात पर रोक लगा रहा है। मई महीने में फ्रांस की अदालत ने इजरायली कंपनियों को रक्षा प्रदर्शनी में हिस्सा लेने से रोक दिया था। इससे पहले इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने खुलासा किया था कि भारत को उसने सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात। IEA ने बताया कि साल 2023 में करीब 1 अरब डॉलर का हथियार भारत को बेचा गया। भारत को इजरायली कंपनी ने एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है। भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इजरायली कंपनियों के साथ मिलकर बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का निर्माण शुरू किया है। ये पूरा सौदा 77 करोड़ डॉलर का है और भारत ने IEA को 95 करोड़ 30 लाख डॉलर के हथियारों का ऑर्डर भी दिया है। इसके अलावा ड्रोन, रेडार, मिसाइलें, इलेक्ट्रिक वारफेयर सिस्टम का सौदा इजरायली कंपनी के साथ किया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है और अभी रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इजराइल ने जर्मनी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा किया है जो करीब 4 अरब डॉलर का है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। ईरान के साथ मिसाइल युद्ध में इसने अपनी क्षमता भी साबित करी है। खुद भारत के NSA ने भी इस बात को कहा था। खैर, इजराइल और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों साथ मिलकर काम करें और ऐसा ही एक हथियार इजराइल ने अब नया बनाया है जिसका नाम दिया है एयर लोरा और ये बेहद खतरनाक हथियार में से एक माना जा रहा है। F-16 विमानों को ईरान के अंदर भी नहीं जाना होगा और ये ईरान के अंदर भयानक तबाही मचाएगा। इजराइल को लेकर पहले से भी माना जाता है कि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत चारों तरफ इस वक्त संकट से घिरा हुआ है। संकट से घिरे होने की वजह से इजराइल और भारत के ये संबंध काफी पुराने हैं, ऐतिहासिक काल से हैं और आगे तक बढ़ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिला है कि पाकिस्तानी पत्रकार को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। भारत के पीएम मोदी के कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या सवाल किए हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। Modi has won 340 seats, and I have been saying this since
Mr. Kirby was here standing, and I used to tell him that Narendra Modi is trying to turn India into a Hindu state where other religions are not feeling secure. Out of 340 seats as a prime minister of a country for the first time, there's not a single Muslim. I'm just not going to. Do you not see India becoming? I'm just not going to comment on the Indian elections, other than what we have said before, which is the electoral matters are matters for the Indian people to decide. We celebrate the election that happened in India. It was the largest exercise of the electoral franchise in any country, any time in history, but for specific results of that election, it's just not something we comment on. इस वीडियो में ये सवाल करते दिख रहे हैं कि क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, पीएम मोदी के कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है, जिस पर अमेरिका ने क्या जवाब दिया। अमेरिका ने ये जवाब दिया कि ये भारत का अपना मामला है, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, भारत ने इतना बड़ा चुनाव करवाया है जिसमें इतना ज्यादा लोग शामिल हुए थे और उस चुनाव का ये रिजल्ट है। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। खैर, अब पाकिस्तानी पत्रकार की पराकाष्ठा देखिए। इन्होंने दूसरा एक सवाल कर दिया और ये कह दिया कि अच्छा भैया, हमारा क्रिकेट टीम और तुम्हारा क्रिकेट टीम भिड़ा, लेकिन हमारा क्रिकेट टीम हार गया, इस पर अपनी कोई राय बताओ। इस पर बुरी तरीके से हंसने लगे अमेरिका के मैथ्यू मिलर। Narendra Modi has won 340 seats, and I have been saying this since Mr. Kirby was here standing, and I used to tell him that Narendra Modi is trying to turn India into a Hindu state where other religions are not feeling secure. Out of 340 seats as a prime minister of a country for the first time, there's not a single Muslim. I'm just not going to. Do you not see India becoming? I'm just not going to comment on the Indian elections, other than what we have said before, which is the electoral matters are matters for the Indian people to decide. We celebrate the election that happened in India. It was the largest exercise of the electoral franchise in any country, any time in history, but for specific results of that election, it's just not something we comment on. और इन्होंने कहा कि जो चीज़ें मेरे एक्सपर्ट के बाहर की होती हैं ना, अगर मैं उस पर कमेंट कर देता हूँ तो मैं बुरी तरीके से फंस जाता हूँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ। हालांकि मजाक बनाकर यहाँ पर इस सीन को खत्म कर दिया गया। खैर, अब जो भी हो, यहाँ पर फिलहाल के लिए ये देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी बार बार अमेरिका के सामने इस तरीके की चीजें रखने की कोशिश होती है। खैर, खुद अमेरिका कई बार कई तरह के आरोप लगा चुका है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ तक माइनॉरिटीज की बात करें तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए, यानी कि जो हिंदू हैं, उनके लिए इन्होंने अपने बजट में एक पैसा भी नहीं निकाला है और उसके बाद ये इस तरीके की बातें बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं। ये सबसे ज्यादा अजीब लगता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।